फ्रेंड्स, कई लोग मसल्स बिल्डिंग यानी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए वो डाइट से लेकर वर्कआउट और सप्लीमेंट हर चीज ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगर आपने भी बॉडी बिल्डिंग करने की कोशिश की थी पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 9 मिस्टेक्स के बारे में जो ज़्यादातर लोग बॉडी बिल्डिंग जर्नी के दौरान जाने अनजाने में करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली जो बड़ी गलती आपसे होती है वो यह है कि अगर पसीना आपको आया हुआ है और एकदम वर्कआउट के बाद पसीने में गटागट पानी पी लेते हैं और बॉडी आपकी गर्म है, पसीना भी आया हुआ है और गटागट पानी पी लेते हैं, इस प्रकार की आदत आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी और आगे चलकर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मिस्टेक नंबर 2, आप में से बहुत से कुछ पर्सन्स ऐसे भी होंगे जो वर्कआउट खत्म कर एकदम से नहा लेते होंगे, तो ऐसा करने से आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको वर्कआउट करने के बाद कम से कम 30 मिनट का रेस्ट आपकी बॉडी को देना जरूरी है। थोड़ा इधर उधर घूम लो और फिर नहा लिया करो, यही सही तरीका है। मिस्टेक नंबर 3, वर्कआउट से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप और वर्कआउट के बाद बॉडी को स्ट्रेचेस और अपने मसल्स को पंप न करना। देखिए, अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही आप लोगों का वर्कआउट कंप्लीट होता है आप जल्दी से सामान को समेटते हैं और चलो घर, ऐसा ही करते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि अगर आप लोग वर्कआउट के बाद स्ट्रेचेस और अपनी बॉडी को पंप करते हैं तो आप लोगों की मसल्स पहले के मुकाबले लगभग 10% ज़्यादा बनती है, क्योंकि जब आप लोग वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स के बीच माइक्रो स्क्रैचेस आने लगती है और जैसे ही वर्कआउट खत्म होता है वैसे ही आप लोग स्ट्रेचेस कर देते हैं, तो जो लैक्टिक एसिड बॉडी में जमा होता है उसका असर कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी मसल्स में दर्द भी नहीं होता और साथ ही साथ जितना ज़्यादा आपकी मसल्स में माइक्रो स्क्रैचेस आएंगी आपकी बॉडी उससे उतना ही ज़्यादा रिकवर करेगी और उसमें उतना ही ज़्यादा मसल्स को बनाएगी और आपकी मसल्स बिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए ध्यान रखें, वर्कआउट से कम 1 से 2 मिनट वार्म अप और जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म होता है तो ज़्यादा नहीं, केवल 1 से 2 मिनट अपनी बॉडी को स्ट्रेचेस जरूर किया करें। मिस्टेक नंबर 4, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वर्कआउट खत्म कर नहा धोकर सीधा रोटी चपाती खाते होंगे, फिर दूध पीते होंगे और कुछ पर्सन्स तो इनमें से कुछ भी नहीं करते होंगे। तो ये चीज़ें 15 से 20% ग्रोथ को रोक देती है आपकी मसल्स की, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद बॉडी में डायरेक्ट प्रोटीन जाना चाहिए। इसलिए आपको प्रोटीन देने वाली चीज़ें जैसे भीगे हुए चना, भीगे हुए मूंग और बादाम, ये सभी मिलाकर कम से कम 100 ग्राम वर्कआउट करने के 20 मिनट के अंदर अंदर खाना जरूरी है। कम से कम 15 ग्राम तो प्रोटीन आपको मिल ही जाएगा, वो भी सप्लीमेंट से जितना। और जो आपकी बॉडी बनेगी ना, चाहे आप कुछ भी खाएं, लेकिन आपको प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन वाली चीजें जरूर खाना है। इसके बाद 1 घंटे बाद नहा धोकर आप खाना खा सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉलेज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देना। मिस्टेक नंबर 5, जो लोग वर्कआउट खत्म करते हैं और घर जाने के बजाय कभी कहीं घूमते भटकते फिरते हैं, मतलब 1-2 घंटा ऐसे ही निकाल देते हैं, तो देखिए, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए सीधा घर को जाना और डाइट लेना, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर। बनाना शेक बोतल में डालकर आप ये जिम ले जाते हो और वर्कआउट के बाद इसे पी लेते हो, तो ये सप्लीमेंट का काम करेगा। आपने देखा भी होगा जिम में लोग अलग अलग प्रकार के शेक्स लेके जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं और अपनी मसल्स को रिपेयर करना चाहते हैं। मिस्टेक नंबर 6, आप लोगों की मैं एक गलत फहमी पूरी तरीके से दूर कर देता हूं कि मास्टरबेशन से आपकी मसल्स पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप सोचते हो ना कि मास्टरबेट करने से हमारी मसल्स बिल्डिंग कम हो जाती है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, वर्कआउट के दौरान आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी मसल्स को बनाना, पर जब कोई बंदा मास्टरबेट करता है तो उसकी बॉडी से स्पर्म भर जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी ने जिस स्पीड और एनर्जी से मसल्स को बनाना चाहिए था उसी एनर्जी से हमारी बॉडी स्पर्म को बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि हम लोगों की बॉडी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है हम लोगों की स्पर्म को बनाना।
इसलिए होता क्या है, जब कोई बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करता है तो उसकी बॉडी मसल्स बिल्डिंग करने के बजाय स्पर्म को बनाने लगती है और परिणाम स्वरूप उस पर्सन की मसल्स बिल्डिंग रुक जाती है या फिर बहुत स्लो बनती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 7, आप में से बहुत सारे लोगों में ये आदत भी होगी, खाना खाकर एकदम से सो जाते हैं। अगर मान लो आप शाम को वर्कआउट करते हो, घर आते हो और रात का खाना खाकर सो जाते हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। और रात को कुछ लोग एकदम से दूध पीकर सो जाते हैं तो इसका भी कोई फायदा नहीं है मसल्स बिल्डिंग में। आप सोचते होंगे रात को दूध पीने से जो आपके पूरे दिन की थकावट है, आपके पूरे दिन की जो बॉडी टूटी है वो रिपेयर होती है, और रात का दूध ही सही से नहीं पचेगा तो क्या फायदा उसका। इसलिए रात को दूध पीने के बाद कम से कम आधा किलोमीटर घूमना फिरना बॉडी के लिए अच्छा होता है। मिस्टेक नंबर 8, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग जब वर्कआउट करते हैं तो उस वक्त आपकी मसल्स बिल्डिंग होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। अगर ये कहूँ जब आप सोते हैं उस वक्त आपकी बॉडी बनती है तो शायद आप में से कुछ लोगों को जानकर ताजुब होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स में खिंचाव होता है और वे टूटने लगती है, और जब आप लोग प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं उस प्रोटीन से आपकी बॉडी एनर्जी को निकालती है और मसल्स को रिपेयर करती है, और जिसकी वजह से आपकी मसल्स पहले के बजाय तेजी से बनने लगती है। और जब यही प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता है तो आपकी बॉडी तेजी से बनने लगती है। जब आप लोग रेस्ट करते हैं, जब आप लोग सोते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी काफ़ी तेजी से मसल्स को बनाती है। इसलिए तो कुछ भी हो जाए, अगर आप जिम जा रहे हैं या घर पर ही वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 9 घंटे की प्रॉपर साउंड स्लीप यानी चैन की नींद काफ़ी ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 9, रिपीटिशन पर नहीं बल्कि पोस्चर पर ध्यान दें। देखिए, आप में से अधिकांश लोग जाने अनजाने में गलती क्या करते हैं कि आप लोग रिपीटिशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग कर्ल एक्सरसाइज आपको 25 रिपीटिशन लगाना है तो आप 25 रिपीटिशन तो लगा लेते हो, लेकिन गलत पोस्चर के साथ। ये नहीं देखते हो कि एक्सरसाइज सही से हो रही है, आपके बाइसेप पर पंप आ रहा है या फिर नहीं। बस आप इस बात पर ध्यान देते हो कि आपको 25 बार करना है, चाहे जैसे भी हो आपको कर डालना है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, आप एक एक्सरसाइज को पूरे रेंज ऑफ मोशन के साथ एकदम पोस्चर को सही तरीके से करते हुए अगर 10 बार भी लगाते हो ना तो ये आपके मसल्स को ज़्यादा तेजी के साथ बनाएगी कंपेयर टू ज़्यादा रिपीटिशंस गलत तरीके से लगाने से। इसलिए अपने पोस्चर पर ध्यान दें। अगर आपका पोस्चर सही से नहीं होता तो किसी से पूछ ले या जिम ट्रेनर से पूछे। अगर घर पर ही वर्कआउट करते हो तो यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियो को देखकर पहले पोस्चर को सही करें फिर जाकर वर्कआउट करें। और इसमें एक और गलती क्या करते हैं कि आप लोग शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा हैवी वेट ले लेते हो और जिसकी वजह से आपका पोस्चर और ज़्यादा खराब हो जाता है। इसलिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वेट को चुनें। यह जरूरी नहीं है कि जो बॉडी बिल्डिंग में आपसे पुराना है वो 15 किलोग्राम का डंबल मार रहा है तो आपको भी 15 किलोग्राम का ही करना है, बल्कि ये देखिए कि आप कितने किलोग्राम वेट को प्रॉपर और सही पोस्चर के साथ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इनमें से वो कौन सी मिस्टेक थी जो आप अक्सर करते थे, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।